आपको सुनाते हैं। मेरा बच्चे नहीं जी रहे थे, 3 लड़का मेरा खराब हो गया है। होता था 4-5 दिन भी रहता था, खत्म हो जाता था। ऐसे ही होता था मेरे को। जब गुरुजी के शरण में आए थे ना, तब परमात्मा ये लड़का मेरे को दिए हैं। परमात्मा ऐसे ये लड़का ये है मेरा। ये एक ही बच्चे हैं अभी? नहीं, अब तो 12 है, एक 10 साल के। बाकी उस पर से मेरा बच्चा नहीं जीता था। जितने भक्ति के अलावा बहुत मेरे को आगू बढ़ रहे थे, वो तो नहीं कष्ट हमको मिल रहा है। क्या नाम लिखती हैं? सीमा दासी। सीमा दासी जी, आप कहाँ से आई हैं? अररिया, बिहार से। आप भी बिहार से आई हैं, इतने दूर से, और आप बिहार से हरियाणा आई हैं। आखिर यहाँ पर जो है आपके आने का क्या मुख्य कारण था, क्या उद्देश्य था कि आप यहाँ पर हरियाणा पर आई हैं? और संत रामपाल जी महाराज जी में ऐसी क्या खासियत है? आपने क्या देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर या उनके ज्ञान के अंदर कि जो है आप वहाँ से यहाँ खींची चली आई हैं? हम गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ जी, इसलिए आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप दर्शन करने आई हैं, और यहाँ पर जो है भंडारा वगैरह जो ये चल रहा है, तो यहाँ पर भंडारे में क्या क्या सुविधाएं हैं? ऐसे बहुत सुविधा है, जे जलेबी राम, पूरी राम, माने जे खोजते हैं परमात्मा के भंडारे में, जे खाने के चीज सब कुछ हमको मिलता है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और क्या क्या मुहिम चलाई जा रही हैं आपको? अन्नपूर्णा चलाया गया है जी, भूखा का रोटी देते हैं, घर नहीं है उसको घर देते हैं। भी सुने हैं कि जमीन भी खरीद के भी घर बनाकर भी देते हैं परमात्मा जी। तो और ये किन लोगों को मुहैया कराते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? जैसा अभी आपने बताया कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, तो ये किन किन लोगों को सुविधाएं देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? जिसके कोई नहीं है, कमाने खाने वाला कोई नहीं है, परमात्मा उसी के देते हैं जी। हाँ, जिसका घर नहीं है, जिसके कमाने खाने वाला कोई नहीं, उसी के देते हैं परमात्मा। और एक चीज़ और बताइए कि जैसा कि अभी हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो बाढ़ प्रभावित थे, अभी बाढ़ में काफ़ी यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर बाढ़ आई थी, और वहाँ पर काफ़ी गांव जो है डूबे पड़े थे और उनकी फसलें नष्ट हुई हैं, और यहाँ तक कि किसान जो है फांसी लगाने के मूड में भी आ गए थे कि अब हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, और उनकी ये स्थिति आ गई थी कि मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन उस समय संत रामपाल जी महाराज जी जो है मतलब उनको जो है ऐसे समय पे जो है राहत पहुँचाई। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठकर भी और इतनी बड़ी राहत सामग्री, ये कैसे संभव है? इसमें थोड़ा वो तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं परमात्मा। वो तो परमात्मा के लीला, परमात्मा लीले करते हैं। जे भगवान जी आते हैं ना, वो सब भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो आप तो भगवान कह रही हैं, लेकिन लोग तो नहीं मानते कि भगवान है, तो आप कैसे सिद्ध कर सकती हैं? आप कैसे सिद्ध करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी? हम भी तो भगवान नहीं मान रहे थे, हम भी तो परमात्मा का नहीं मान रहे थे। जब हमारा रिश्तेदार के जो भगत जी नाम भिक्षा लिए हैं, उसने हमको ज्ञान का पुस्तक जब लिया कर दिया हमको रूम पर, तो मेरा भगत जी से मैं बोला कि इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। तो मेरा भगत जी पढ़ रहे थे, मेरे को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरा भगत जी सुबह शाम 2-3 दिन पढ़े थे, इतने में वो बोला कि चलिए ज्ञान तो बहुत अच्छा लिखा है, चलिए हम नाम भिक्षा ले लेते हैं। तो आपको नाम दीक्षा ज्ञान समझकर आपने नाम दीक्षा लिया, या जैसे कि कुछ लोग आते हैं, कोई शारीरिक बीमारी रहती है, कोई भौतिक बाधा या किसी परेशानी के कारण जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं, तो आपको तो कोई ऐसी समस्या नहीं थी? बहुत समस्या, बहुत कष्ट था हमको जी, बहुत दुख था हमको जी। ऐसे पहले तो शादी के पहले मैंने धन निरंका में जाते थे, हम सत्संग में जाते थे, शिव चर्चा में, जहाँ मंदिर में भी होता था, जहाँ जिसके घर पर भी होता था, वहाँ से भी हम चल जाते थे शिव चर्चे में। ऐसे 1 महीना जल जो चढ़ाते हैं, सावन महीना, उसमें भी हम 1 महीना जल चढ़ाते थे। 10वीं की 10 दिन जो नंबी जो होता है, वो भी नंबी करते थे, माने जितना पूजा पाठ भी होता है सब कुछ करते थे। जो भी आप क्रियाएं कर रही थी, क्या उनसे कोई आपको लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला हमको। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी समस्याएं दूर हुई? बहुत कुछ हुआ है हमको। जितना घर में कलेश रहता था, जितना केस फौजदारी भी होता था, मैंने इससे झगड़ा उससे झगड़ा, घर में भी झगड़ा हो जाता था, घर में किसी से मिलान नहीं रहता था। और जब नाम लेने के बाद में भी मैंने नाम भिक्षा लेकर आए थे, तब मेरा एक भगत जी और आपको सुनाते हैं, मेरा बच्चे नहीं जी रहे थे, 3 लड़का मेरा खराब हो गया है। होता था 4-5 दिन भी रहता था, खत्म हो जाता था। ऐसे ही होता था मेरे को। जब गुरुजी के शरण में आए थे ना, तब परमात्मा ये लड़का मेरे को दिए हैं परमात्मा ऐसे। ये लड़का ये है मेरा। ये एक ही बच्चे हैं अभी? नहीं, अब तो 12 है, एक 10 साल के। बाकी उस पर से मेरा बच्चा नहीं जीता था। जितने भक्ति के अलावा बहुत मेरे को आगू बढ़ रहे थे, वो तो नहीं कष्ट हमको मिल रहा था। अच्छा, जो दर्शक हमारे कैमरे में देख रहे हैं आपको, उनके लिए कुछ आप सुझाव बताएं, कुछ कहेंगी आप उनको?
बोलेंगे परमात्मा यही हम तो संदेश नहीं दे सकते हैं, बाकी परमात्मा का संदेश यही है कि आप आइए, परमात्मा एक कलयुग में आए हैं, परमात्मा का लाभ उठाइए। वो कैसे उनसे, जैसे किसी को अगर जुड़ना है संतराम पाल जी महाराज जी से, तो कैसे जुड़ेगा, कैसे उनको पता चलेगा, क्या सुविधा है इसके लिए? सुविधा ऐसे तो हर जिले में परमात्मा के आश्रम खुला हुआ है। ज्ञान गंगा पुस्तक लीजिए, जीने करा लीजिए, गीता लीजिए, आप उसे भी जुड़िए। टीवी पे साधना चैनल पर उस पर आता है, परमात्मा के पीला पट्टी पर चलता है नंबर, उससे भी आप ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। सबसे